बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है बज़्म शायरी और मैं हूँ आपका नया ताज़ा मेज़बान डॉक्टर हनीफ़ सईद। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर ममनून और मशकूर हूँ हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के CEO जनाब मोहतरम आमिर मसूद शेख साहब का, जनाब डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब का और मोहतरम जनाब तासिर वजदी साहब का, जिन्होंने अदबी दुनिया के इस 17 साला कड़ियल जवान प्रोग्राम बज़्म शायरी की मेज़बानी के फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी इस नातमा कंधों पर डाली। और इन्हीं तमाम लोगों की रहनुमाई लेते हुए मेरी कोशिश होगी कि इस कड़ियल जवान को एक गबरू जवान में तब्दील कर दूँ, बना दूँ आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन, बज़्म शायरी में हमारे दरमियान आज जो अदबी शख्सियत मौजूद हैं, जो बहुत बड़े शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके अदबी क़द का अहाता, समाजी और अदबी क़द का अहाता कम अज़ कम मैं अपने अल्फाजों में करने से क़ासिर हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि वो ख़ुद ही अपने बारे में बताएं, अपने अदबी सफ़र के बारे में बताएं, और जो नाम उन्होंने इस खुसूसन ग़ज़लिया शायरी में, नग़मिया शायरी में जो नाम उन्होंने हासिल किया, जो मकाम और कमाल उन्होंने हासिल किया, हम चाहेंगे कि उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी सुने। जी हाँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब। सर, बज़्म शायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो तारुफ इतना वसी था कि मुझे लगा कि बहुत कहीं ज़्यादती ना हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, और अगर किसी चीज़ को छोड़ता था तो लगता था कि पूरा प्रोग्राम ही जो है तो वो तारुफ में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा खुद ही अपने बारे में मुख्तसरन अपना अदबी तारुफ, बाकी तमाम दीगर तारुफ को रहने दीजिए क्योंकि एक प्रोग्राम का मोटिव है, तो वो कुछ थोड़ा मुख्तसरन बताएं तो फिर। ये तारुफ जो है वो तारुफ के ही मानों में, तारीफ के मानों में नहीं, तारुफ के मानों में। एक अदबी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब से लिखना शुरू किया? पहली बात तो ये कि ये शायरी हमारा ख़ानदानी विरसा है, जेनेटिक में, आपकी जीन्स में आई है, विरासत में आई है। जी हाँ, शायरी आप, मेरे वालिद साहब थे, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे। क्या बात, वो सारे हिंदी संस्कृत किए थे। संस्कृत? अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर, मेरे आबा व अजदाद राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, राजस्थान। हाँ, लेकिन हम 47 में ही पाकिस्तान आ गए और यहीं ये सब जन्म पल, और फिर दोबारा कभी जाना भी नहीं हुआ। जाना भी नहीं चाहिए, अपना मुल्क छोड़। हाँ, बस ये हम यहीं रहे क्योंकि वहाँ कोई अजीज़ व कारी भी नहीं है हमारा, तो उनसे मिलने के लिए जाते। तो हमारे घर में ये शेर व शायरी का माहौल रहता था। क्या कहना, वालिद साहब और बड़े भाई, और ख़ुसूसन हमारे कम्युनिटी में मेरे दादा का कलाम बहुत सुना जाता था, लोग बहुत पसंद करते थे। सुभान अल्लाह। बड़े मुनफरिद शायर थे वो। अच्छा। हिंदी संस्कृत में जो मौज़ूआत पे जैसे उन्होंने लिखा है ना, जी जी, हाँ, तो इसलिए वो मेरे लिए वो फ़ख्र की बात भी थी। और वो आपका घर ही जो है वो आपकी एकेडमी था, प्लस आपकी जीन्स के अंदर जो है तो वो अदबी जरासीम मौजूद थे, या शायरी जो है तो वो मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि मतलब पहला शेर आपने जो है तो कुछ कम उम्री में ही जो है तो वो कह दिया। अब जैसे मैंने वो पहले दोहे कहे मैंने। अच्छा। आली साहब बहुत मशहूर हो रहे थे उस ज़माने में, उनके दोहे बड़े मशहूर थे, जमीलुद्दीन आली साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी दोहे कुछ कहे, तो एक दिन वालिद साहब ने कहा कि यार हमें भी सुनाओ, क्या लिखते हो तुम? अच्छा, जो कि खुद भी एक बड़े शायर। हाँ जी, हाँ। तो मैंने उन्हें सुनाया कि एरी सखीरी छेड़ना ऐसे पिया मिलन के राग। एरी सखीरी छेड़ना ऐसे पिया मिलन के राग, मन मंदिर के देव मिले मेरे ऐसे ना है भाग। सुभान अल्लाह। मन दिल के देव मिले मेरे ऐसे ना है भाग। क्या कहते? एरी सखीरी छेड़ना ऐसे पिया मिलन के राग। क्या कहते? वालिद साहब ने एक लम्हा सुना और कहा कि ये अंदाज अच्छा नहीं है। अच्छा बेटा, इसे हम हिंदी लोग कहते हैं अशुभ। अच्छा, शुभ नहीं है ये, अशुभ, गुड वे में नहीं। हालांकि सुने तो अल्फाज बहुत कानों को बहुत अच्छे महसूस हो रहे हैं। हाँ, वो लेकिन वो जो रस घोल रहे हैं, वो जो सेंस जो है ना उसका, जी जी, कि ये मनफी है। अच्छा, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो जब भी कहो तो गुड वे में कहो, अच्छी उम्मीद लेके कहो। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसे यूं कर दो कि एरी सखीरी छेड़ तू ऐसे पिया मिलन के राग। वाह, एरी सखीरी छेड़ तू ऐसे पिया मिलन के राग,
मन मंदिर के देव मिले मेरे जागे सोए भाग। मन मंदिर के देव मिले मेरे जागे सोए भाग। वाह, उसमें तो मैंने तो कहा था ना, मेरे सोए जागे भाग, मेरे जागे सोए भाग। क्या बात, वो मैंने तो ये कहा ना। तो सर ये जो तरबियत थी ये फिर कहाँ तक पहुंची और इसने कितना बुलंद मकाम जो है ये हासिल किया, लिखा मैंने। और तो मुझे पहला मैं देख रहा था कि आपके 8 माशाल्लाह शेरी मजमूए और एक जो है वो नसर पर मुश्तमिल मजमूआ कलाम। तो अभी मैं उनके नाम भी लूँगा, तो बल्कि ले ही लेता हूँ। धूप दरिया तशनगी, आओ सूरज उगाएं, ख्वाब देखते रहना, ये गीत मेरे, रंग हाय वफा, गज़ल से लब हैं तेरे, गज़ल से लब हैं तेरे, तमन्ना ही तो सब कुछ है, ये खलिश कहाँ से होती, और शजरा। ये इतने खूबसूरत और रोमानवी नाम ये कैसे सेलेक्ट किए? ये जब किताबों के नाम इतने रोमानवी हैं तो वो किताबें कितनी रोमानवियत रखती हैं। हाँ जी जी, हाँ जी। तो ऐसा कि ये जब किसी चीज़ की महरूमी हो या तलब की शिद्दत हो, अच्छा, एंजाइटी, हाँ, तो फिर उसमें वो इंग्लिश उसके में जुबान anxiety खुलते हैं और वो तलब की हाँ, शिद्दत। तो मेरे यहाँ ये दोनों ही मौजूद है। अच्छा, तो रोमांस फितरत में था आहा, और वो यूं ज़्यादा शदीद हो गया कि 5वां 6ठा नंबर था मेरा भाई बच्चों में। ठीक है, तो वालिदैन की मोहब्बतें खर्च होते 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 मेरे तक कम पहुंची। मैं इस बात से वैसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, मेरा ख्याल है कि वालिदैन अपने हर हाँ बच्चे नहीं वो को- ठीक है, वो ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है, ये आपकी जी, आपकी हाँ जी, महसूसात हाँ। हो सकती तो है, इसलिए वो आपका- या मैं ये चाहता था कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करें, जितनी ये कर रहे हैं ना ठीक उससे ज़्यादा करें। मिटती ही नहीं भूख हाँ। मेरी तलब मोहब्बत की, तो वो काश सभी लोग यहाँ के मुझे तो यूं वो दुनिया में ढूंढने लगे, दूसरों में ढूंढने लगे, और तो वो अभी तक चल रही है। अभी तक जारी है। हाँ, ये देखिए ना, ये मेरा ये अभी आपने अपने गजल अपने से लब- प्रोग्राम पे जवानी का ज्यादा जोर दिया है। ये क्योंकि प्रोग्राम हमारा 17 साल से हाँ जारी और जी, सारी है, तो मेट्रो न्यूज़ हाँ, मेट्रो न्यूज़ वन की अदबी शनाख्त बन चुका है। हाँ, और 17 साल में मेरा ख्याल है कि एक बच्चा भी जो है तो वो कड़ियल जवान में हाँ, तब्दील जी, हो जी, जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा प्रोग्राम बज़्म तो अब शायरी भी जो है तो एक कड़ियल जवान में जो है तो तब्दील हो चुका है। जी, अता हो कि तुझे देखा तो एक दीवानापन की याद फिर आई, आहा, तुझे देखा तो एक दीवानापन की याद फिर आई। अब माजी में पहुंच गया, नॉस्टैल्जिया। किसी शोला बदन गुल पैरहन की याद फिर आई। क्या कहने, क्या कहने, तुझे देखा। यहाँ से की नई कहानी, ये मेरे ये जो किताब है ना, हाँ, हाँ। ये अभी हाल ही में हाल की छपी है। हाल ही में मंजर आम पर और आई। शायरी भी हाल की है। क्या कहने गजल से लब हैं तेरे। लब है उस पे आपने जो टाइटल में जो लब दिखाए हैं वो भी जी, बड़े जी। खूबसूरत हैं। कि गजल कि से तुम्हें लब- मिलकर खुशी बेहद हुई, आहा, तुम्हें मिलकर खुशी बेहद बेहद हुई, हुई। लेकिन कहूँ गर सच वाह, जवानी में मिली होती तो कोई बात भी होती। क्या कहने जवानी में मिली होती तो कोई बात भी होती। हंसी आती है मुझको दिल की जिस बेताब धड़कन पर, वाह, ये बेताबी मोहब्बत की हंसी सौगात भी होती, जवानी में मिली होती तो कोई बात भी होती। क्या कहने सर, इतना खूबसूरत कलाम। तुम्हारे हुस्न की रानाइयों को देखकर अब मैं, तुम्हारे हुस्न की रानाइयों को देखकर अब मैं कहाँ से लाऊं हैरत इन जहां दीदा निगाहों में। कहाँ से लाऊं हैरत इन जहां दीदा निगाहों में। हकायक जिंदगी के तलख्तर होते हैं कुछ बेहद, कहाँ तासीर होगी अब मेरे अशकों में आओ में। तुम्हें मिलकर खुशी बेहद हुई, लेकिन कहूँगा सच जवानी में मिली तो। और अब कौन है कि सुरीली सी वो एक लड़की, सुरीली सी वो एक लड़की, मधुर आलाप जैसी है। आहा, मधुर आलाप जैसी है। क्या कहते, नहीं, सुरीली उस सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है। वाह, नहीं
उस जैसा कोई भी हाँ, हाँ। वो अपने आप जैसी है। क्या कहने भाई, क्या खूब कहा है, नहीं उस जैसा कोई भी वो अपने आप सुरीली जैसी सी है। वो एक वाह, लड़की मधुर आलाप जैसी है, क्या कहने। नहीं उस जैसा कोई भी वो अपने आप जैसी है उसके रूप में दीपक सुरों की आग की हिद्दत, सुभान अल्लाह, क्या बनाई है, वाह। है उसके रूप में दीपक सुरों के आग की हिद्दत, मगर वाह। बातों में वो मल्हार के आलाप जैसी है, क्या रवानी, सुभान अल्लाह, मगर बातों में वो मल्हार के आलाप जैसी क्या है। कहने, और क्या कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कहने। वाह, क्या इस्तारा है, वाह। कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कभी सर्दी में होठों से लिपटती भाप जैसी है, क्या कहने, कभी सर्दी में होठों से लिपटती भाप जैसी है, सर सुरीली सी ये वो ताज़ा है। कलाम है, ये ताज़ा कलाम है। हाँ जी, तो मतलब उम्र के इस हिस्से में तीसरे इतनी हिस्से रुमानियत, में, हाँ उम्र के इस हिस्से में हाँ तीसरे हिस्से में। इतनी रुमानियत, तो उम्र के पहले हिस्से में जो है तो नहीं रुमानियत। वो वहाँ उसमें फलसफा है, तसव्वुफ है। अच्छा, तो ये तो फिर रिवर्स नहीं हो गया कुछ। हाँ क्या? ये वो मैंने अपने पेश लफ्ज़ में इस किताब के पेश लफ्ज़ में ये सारी वजाहत की है कि नफ्सियात की रूह में फ्राइड के फ़लसफ़े के मुताबिक कुछ फ्राइड लोग, जो हाँ, एक बहुत ही बड़ा माहिर बड़ा नाम है, जी जी हाँ जी। जी तो सिगमंड फ्राइड जी जी। माहिर नफ्सियात, हाँ, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो बचपन में बुढ़ापा गुजारते हैं अच्छा, और बुढ़ापे में जवानी गुजारते हैं। बचपन में बुढ़ापा गुजारते हैं और बुढ़ापे में जवानी गुजारते हैं, ठीक है। ये वो और- जानबूझ के नहीं करते, अच्छा, उनके टाइप में होता है, उनकी फितरत है। ओके, ये एक उनकी बीमारी तख- है, ये एक नफ्सियाती बीमारी है। हाँ बीमारी नहीं है ये, उसका एक नफ्सियाती कैफियत, कैफियत है। नफ्सियाती कैफियत, ठीक। तो ये बहुत कम लोग होते हैं, तो उन कम लोगों बचपन में में बचपन में जवानी गुजारते हैं, हाँ। बचपन में बुढ़ापा गुजारते हैं, हाँ, जवा- संजीदा और सादा और अच्छा। ये और जवानी में जवानी में फिर वो थोड़े थोड़े अच्छा बुढ़ापे की लड़कपन की तरफ जाते हैं, हाँ, और फिर जब बूढ़े होते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वापस जो है तो चेंज हो जाते हैं और जवानी के दौर में चले हाँ, जाते हैं। जवानी ये जैसे बचपन कि- के दौर में चले हाँ, जाते ये इसमें वो सारी कैफियत है। हैं। अता हो जाए, के- इरशाद, क्या खूब बात हाँ, कही है कि ये कैफियत कि है, है किसी की मेहरबानी, है किसी की मेहरबानी, जी। गुनगुना लेता हूँ मैं, आहा, है किसी की मेहरबानी, गुनगुना लेता हूँ मैं। उम्र रफ्ता को कभी मेहमा बना लेता हूँ मैं, वाह, उम्र रफ्ता को कभी मेहमान बना लेता हूँ, क्या कहते। आईने में खुद को अक्सर देख भी लेता हूँ आईने में खुद को अक्सर देख भी लेता हूँ अब तो तन्हाई में सीटी भी बजा लेता हूँ। है किसी की मेहरबानी, गुनगुना लेता हूँ। मतलब इसको ये कहे कि आप उस नफ्सियाती कैफियत की हामिल शख्सियत हैं हाँ। जो बुढ़ापे में जो है वो जवानी के असरात को जो है तो महसूस, बुढ़ापे में जवानी जो है तो वो बसर करे, क्या कहें। ये देखिए, आहा कि लगाए फिरने लगी आग फिर गले मुझको, लगाए फिरने लगी आग फिर गले मुझको, कि आफताब ने घेरा है दिन ढले मुझको। वाह, क्या खूब कहा है, किस आफताब लगाए ने घेरा फिरने है, लगी आग क्या- फिर गले मुझको, किस कि आफताब ने घेरा है दिन ढले मुझको, संवरने सजने के फिर शौक ने ली अंगड़ाई, संवरने सजने के फिर शौक ने ली अंगड़ाई। तमन्ना है कि लगा ले कोई गले मुझको, आहा, लगाए फिरने लगी आग फिर गले मुझको, क्या कहने, किस क्या- आफताब ने घेरा है क्या दिन कहने, ढले आपके मुझको। तसलसल को तोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद मिलते हैं बज़्म गज़ल में, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद हैं दौरे हाजिर के इंतहाई मोतबर गज़ल गो गीत गो शायर मोहतरम जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब। मिलते हैं वक्फे के बाद। बज़्म शायरी में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदेद कहते हैं, और हमारे दरमियान मौजूद हैं ग़ुलाम अली वफ़ा साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम से और अपनी खूबसूरत बातों से हमारे प्रोग्राम को महका रहे हैं, चमका रहे हैं। ग़ुलाम साहब, ये बताइए, वफ़ा ये आपका तखल्लुस है? हाँ, तखल्लुस है। चलें, वैसे तो ये आपका तखल्लुस है, लेकिन अगर हम इसको मानवी एतबार से अगर इसकी कोई वजाहत मैं चाहूँ कि ये वफ़ा होती क्या है, ये किस बला का नाम है? वो ये है कि आप अपने मुकाबिल को
या अपने साथी को, दोस्त को, जिनसे भी ताल्लुक, उनका अच्छा रुख अपने सामने रखें। अच्छा। मुस्बत रूप जो है ना, हाँ, उस पे नज़र रखें और मनफी पहलू को हम मनफी पहलू को नज़रअंदाज करें। क्यों कि पता नहीं क्या उसकी मजबूरी रही है, क्या हालात रहे हाँ, हैं। ये तो इसका इस मतलब है कि हर शख्स में दो रुझानात, दो हाँ जी, पहलू होते हैं। हाँ हर शख्सियत के मस्बत पहलू भी होते हैं और जी। मनफी पहलू भी होते हाँ हैं। जी। तो वफ़ा इस बात का तकाज़ा जी, जी। करती है कि आप उसकी मस्बत पहलुओं से वास्ता रखें हाँ जी, जी। और उसके साथ निबाह जो है तो वो हाँ, करते जाएं और उसके जो मनफी पहलू हैं उस शख्सियत के, उसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि पता नहीं उनके पीछे क्या वजूहात जो हैं वो कार फरमाएं। बहुत खूबसूरत बात सर, कुछ अता हो जाए। एक नज़्म आपकी पेश करना चाह रहा हूँ मैं। अता। अच्छा, ये नज़्म हमारे यहाँ पाकिस्तान की एक बड़ी जी। मारूफ शायरा हैं। हाँ हाँ तो इस किताब की रस्म इजरा के वक्त मैंने उनको दी कि जी, इन जी। पे लिखें, जी। इस नज़्म पे। उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे मजमून लिखा हाँ हाँ और बकौल उनके उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मौजू है अच्छा। कि इस पे आज तक कुछ लिखा ही नहीं गया। हाँ, कमाल तो यही होता है ना कि वो लिखा जाए जो अब तक नहीं लिखा जा लिखा चुका है ना। अच्छा, इनफरादियत तो तभी कायम होगी ना। मसलन पाँव, हाँ हाँ ये आज तक किसी शायर ने पाँव पर नहीं लिखा। वो तो आंखों से नीचे उतरे, होठों से लबों से नीचे उतरे तो पाँव का नंबर आएगा ना, सर। वो वैसे भी अभी तो ये मतलब जुल्फे इतनी हाँ, है, फिर उसके बाद रुख और हाँ, रुखसार और अब आरिज़ वैसे भी एक होंठ सबसे यानी नजरअंदाज नजरअंदाज जिसे- करने हाँ, वाला हिस्सा हाँ, है। मतलब अंदर भी चले गए, दिल को भी देख लिया, जिगर को भी रो लिया और मतलब सारी चीजें, लेकिन पाँव तक नहीं पहुंचे हैं। तो अच्छा, पाँव में कोई तारीफ करे तो क्या करे पाजे ना, वो तो पाजेब की हो गई ना, पाँव की तो ना हुई ना। बताइए ना हाँ, फिर, तो उसने बताइए। ढूंढा उन खातून वाह का, वाह, तो मगर वो दिलचस्पी अच्छा, उसने असातिज़ा से भी पूछा कि इस मौजू पे किसी ने कुछ लिखा हो तो मैं वो देखूं। एक अब शेर बहुत तारीफ हो गई, मैं वो सुनाता हूँ आपको। नहीं, लेकिन एक शेर याद आ गया आपके जी। उससे पहले इजाजत हो तो। जी पता नहीं, इश्क सरे मक्तल मुझे पुकारे तो सही, हाँ, इश्क सरे मक्तल मुझे पुकारे तो सही, पा बजंजीर चले आएंगे छम छम करके। बताओ वाह अच्छा। वाह। हाँ, लिखा है इसमें लोगों ने ना, इसमें भी वो उस जंजीर से आने का वस्फ बयान किया है। हाँ, पाँव का पाँव कोई का वस्फ। नहीं, पाँव की कोई तारीफ नहीं है। सर बताइए ना, अच्छा। बताओ बताओ। ये है, ये एक दरअसल मुझे पाँव ऐसे लगे तो मैंने पूछा कि इस पे कुछ लिख अच्छा, दूं? मैं अभी हाँ, पूछूं, हाँ, बल्कि तो, हो सकता है मैं दौरान पूछ भी लूँ ना एक सवाल अच्छा। आपसे, मेरे जहन में आ चुका है। कि जरा ठहरो, जरा ठहरो। तुम्हारे मखमली कदमों के खातिर मैं, वाह, मखमली कदमों के खातिर में, तुम्हारी रह गुजर में फूल कलियां दिल बिछा तो दूं, है वाह, तुम्हारी रह गुजर में फूल कलियां दिल बिछा तो दूं, तुम्हारी इन सुबुक्तर उंगलियों के कुर्ब से लिपटी अल्लाह, नजर अफरोज फब्बों की दबाजत खेज रानाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी इन सुबुक्तर उंगलियों के कुर्ब से लिपटी सुबुक्तर नजर उंगलियों अफरोज के, फब्बों वाह। की दबाजत खेज रानाई, हाँ, जिन्हें कहते हैं तलवे, वाह हैं गुलाबी पंखड़ी सूरत, वाह, गुंधी है एड़ियों में रेशमी नरमी की जेबाई। वाह वाह, जरा ठहरो, आहा, तुम जरा, मगर इस जिंदगी के रास्ते बेरंग हैं जाना, आहा, इस जिंदगी के रास्ते बेरंग है हैं जाना, इन्हें जाजिब नजर दिलदार खू दिलकश बना तो दूं। ओहो हो, जरा ठहरो, तुम्हारे मखमली कदमों के खातिर में तुम्हारी रह गुजर में फूल कलियां दूं। बिछा दो। क्या रवानी, क्या लफ्जों की बुनाई चुनाई, और पाँव के हुस्न को, मतलब जिस तरह सिर्फ आपने एक यानी हसीन, पाँव का ही जिक्र है। एक खूबसूरत पैर का जो तस्वुर जो- हो सकता है, जमालियाती जो जी, उसका जी, किसी भी जहन में हो सकता है। जरा ठहरो, हाँ जी जी, जरा ठहरो, ये पलकें चाहती हैं राह में बिछना, वाह, जरा ठहरो, ये पलकें चाहती हैं राह में बिछना, नजर की आरजू है जर्रे जर्रे में उतर जाऊं, नजर की आरज़ू है। ये धड़कन उफ दिले बेताब की शोरीदा सर धड़कन,
तमन्नाई है नगमा बन के राहों में बिखर जाऊं, बिखर जाऊं। जरा ठहरो चली जाना कि मैं हर एक गली कूचा हंसी तर ख्वाब ख्वाहिश के सितारों से सजा तो दूं। वाह, क्या जरा ठहरो, क्या तुम्हारे वाह, मखमली वाह, बंदों वाह, खातिर वाह, में। वाह, क्या जरा खूब, ठहरो। क्या खूब का है। हाँ जुरात चाहूंगा ये कि ये किसके पाँव थे जिन्हें देखकर आपने इतना खूबसूरत जो है तो वो कलाम लिखा। हाँ, ये जो टाइटल है, हाँ, टाइटल है। अच्छा, हाँ। ये जो टाइटल है यही जो है तो वो आपकी हाँ, कलाम की जुबान है। हाँ, ये इतने सारे अवार्ड्स कुछ जो है तो वो हमारे सामने भी रखे हैं, बेशुमार अवार्ड। और मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि रेडियो पाकिस्तान पे आपका बहुत बड़ा जो है तो काम रहा है, और ख़ुसूसन आपके जो नग़मे और गीत हैं वो बहुत बड़े बड़े नामों ने जो हैं तो वो गाए हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि जो मुतारिफ ही आपकी गीत गज़ल या नग़मे की वजह से हुए, जिसमें एक नाम जो है तो हाँ, बहुत बड़ा मोहतरमा महनाज बेगम साहिबा, जी, जी, जी। और रेशमा मतलब हमारे रेशमा मुल्क साहिबा, के- अल्लाह ताला उनको दोनों को जो है तो जन्नतुल फिरदौस हाँ, की जगह अता फरमाए। कि महनाज साहिबा, गुलाम अली साहब और जी जी जी, कि महनाज साहिबा का तो ये है कि उनकी महनाज अदबी ज़िंदगी जहाँ से फ़नी ज़िंदगी शुरू हुई है ना, फन गायकी का हाँ, पाकिस्तान फन गायकी में वो जो गायकी का इंटर एक हुई बहुत है। बड़ा नाम हाँ, तो महनाज एक और बेगम। बड़ा नाम था हमारे यहाँ नियाज़ अहमद साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर का। तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जी जी, गीत 2 हमने रिकॉर्ड किए थे और वो दोनों ही पॉपुलर हुए अच्छा उस ज़माने में। बताइए। तो जिससे वो पहले दिन ही बजते ही लोगों को, फिल्म वालों को और टीवी वालों को खबर हो गई कि एक आवाज़ आई है। तो वो था कजरारी अखियों में नींदिया ना आए, कजरारी अखियों में नींदिया ना आए, जिया घबराए पिया नहीं आए, क्या नहीं है। कजरारी में। क्या तो बात, वो और एक था सजना तू मिला जिंदगी मिल ये गई। भी महनाज बेगम ने ये भी किया। महनाज। जी जी, सजना तो तू हाँ, मिला जिंदगी मिल गई। हाँ, बड़ा तो ये मशहूर। दोनों बड़े पॉपुलर हुए बड़ा उस ज़माने मशहूर। में। 74 के हैं। जी, जी। तो आज की नस्ल को तो पता नहीं वो नहीं नहीं, वो मौजूद लेकिन- हैं, आज भी मौजूद हैं, हाँ। लेकिन अच्छा, वो उसी ज़माने फिर रेशमा जब सिंगर की हैसियत से यहाँ एंटर हुई है, क्या बात, तो उस्ताद लत्तू खां एक बड़े म्यूज़िक बहुत बड़ा डायरेक्टर नाम, हुए बहुत हमारे। बड़ा नाम। तो उनके साहबजादे हैं मुजाहिद हुसैन, जो PTV लाहौर टीवी जी, पे, जी, रेडियो जी, पे जी। म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उनकी ज़िंदगी का जो पहली रिकॉर्डिंग है ना, वो भी मेरी लिखी हुई वाह, है। क्या बात। वो था कि रेशमा ने जो गाया। हाँ, जो रेशमा जी, ने गाया। रेशमा बेगम। हाँ, कि मार दिता मैनू जीवदिया जी, हाँ, तैनू खबरे होया कि तू आ जा। बहुत मशहूर, तू आ जा। बहुत मशहूर। तो ये भी बड़ा पॉपुलर रेशमा हुआ उस जी का ज़माने बहुत में। हाँ, मशहूर। फिर हमने मुजाहिद हुसैन साहब ने लाहौर से रेशमा का मेरे लिखे हुए 14 गानों का लॉन्ग प्ले भी रिकॉर्ड किया। वाह 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 वाह। और खान साहब मेहंदी हसन साहब मेहंदी ने? हसन साहब की EMI की है। अच्छा, वो 12 गानों के गाने, गीत, गज़लें हैं उनमें। अच्छा, मुझे हमारी याद सताए तो फिर चले फिर आना, चले आना, कहीं करार ना आए तो फिर चले चले आना। आना। हाँ, बिल्कुल, बहुत हर एक मशहूर। शख्स है दुनिया में प्यार के काबिल, हाँ, किसी पे प्यार ना आए। तो फिर चले आना। कंप्लीट कीजिए ना जरा मुकम्मल, अगर याद हो हाँ? तो। हाँ, तेरा वक़ार रहेगा हमारी नज़रों में, हाँ हाँ, नज़र से कोई गिराए तो फिर चले चले आना। आना। क्या क्या, कहीं करार ना आए तो फिर फिर चले चले आना। आना। सुभान अल्लाह, क्या क्या क्या। तो इस तरह के इसमें 12 गाने थे। अच्छा, मेहंदी हसन खान साहब मेहंदी हसन। हाँ हाँ, गज़लें भी थी, गीत भी थे। तो कुछ कलाम हो जाए हैं? उसी ज़माने का, ये अच्छा, कुछ हाँ, ऐसा तो वो- जो खान साहब मेहंदी हसन। हाँ, जी 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 जी, वो मैं बल्कि मुझे ये भी बताइएगा, वो हम प्रोग्राम के मुझे ये भी बताइएगा कि जब किसी शायर के कलाम को कोई गायक जो है वो गा लेता है तो वो कहाँ पहुँचता है, कलाम जो है वो कहाँ तक जाता है, उसकी रीच जो है वो क्या होती है, वो दरअसल ऐसा है, मसला ऐसा है और कि शायर को कैसा महसूस होता है। मसला ऐसा है कि फनकार के लिए जी सबसे बुनियादी चीज़ तो उसका फ़न है, जी, बिल्कुल जो कुछ वो तख्लीक कर रहा है। बिल्कुल लेकिन उससे भी बड़ा अहम मसला होता है रसाई का। बिल्कुल सही फरमाया। रसाई कहाँ तक है, कहाँ तक है। बिल्कुल सही फरमाया। तो एक आम शायर है, एक आम अदीब है, हाँ, वो बेचारा ये छोटे मोटे रस्तों में ही रह जाता उसकी है, वो रसाई। चाहे कितना ही बड़ा लिखने वाला हो। क्या कहना है, लेकिन अगर किसी शायर या हाँ। शायर की शायरी को
कोई बड़ा आदमी मिल जाए फनकार गा ले तो वो उसकी रसाई जो है तो वो बहुत दूर तक जो है वो तो उसका कलाम वहां तक पहुंच बहुत जाता है, वो फिर कबूल होता है नहीं नहीं होता होता। है, ये एक अलग अच्छा, बात। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जब कोई गीत गाना गज़ल कोई बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता हाँ। है तो वो जो गायक होता है वो उस बहुत आगे निकल जाता है और शायर जो है तो वो बहुत पीछे रह जाता है। इवन कि लोगों को पता होता है कि ये गीत है, गज़ल है या गाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये लिखा किसने है। हाँ। इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। ये ऐसा है और ये बड़ा मसला रहा है यहाँ अभी भी है? ना। अब तो खैर ये मसला ही खत्म हो गया, अब तो ना तो कोई शायर रहा है, ना कोई सिंगर रहा है, ना म्यूजिक नहीं, डायरेक्टर। जब तक आप नहीं, जैसे पता- लोग जो हैं तो वो नहीं, हमारे अब दरमियान पता ही मौजूद नहीं। हैं, इतनी नाउमीदी जो है तो वो होनी ही नहीं डॉक्टर चाहिए। साहब पहले ये था कि रेडियो से बताया जाता था। रेडियो पाकिस्तान तो एक यूनिवर्सिटी हाँ, था ना। एक रेडियो पाकिस्तानी नहीं, ऑल इंडिया रेडियो, हाँ, बीटीवी पीटीवी, जो उधर बिल्कुल पहले हाँ, एक ही होता विविध था, भारती, रेडियो सैलोन, हर रेडियो और फिर ये- देखें कि जब से मेट्रो हमारे मेट्रो हाँ डिवीजन जी, की जी। इब्तिदा हाँ, हुई तो ये खुसूसन मेट्रो का तो बड़ा ही काम जी, है। बिल्कुल बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान और में इसकी तो रीज़न जो है मेट्रो हमारे जितना- जनाब सीईओ आमिर मसूद शेख साहब की ज़ाती दिलचस्पी अदबी प्रोग्राम के हवाले से अदबी लोगों के साथ उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि 17 साल से इस प्रोग्राम को जो है वो एक तवातुर के साथ जो है तो वो लेके चल रहे हैं और अदब की एक बहुत बड़ी खिदमत जो है तो अंजाम दे रहे हैं। आप कुछ सुनाने वाले हैं मेरा ख्याल है, फिर दोबारा कोई फड़कता हाँ हुआ जी। कलाम। अब मेहदी साहब ने एक जो नज्म क्या मेरी क्या? उस कैसेट में है क्या क्या कि पहले पहल जब तेरे लबों पर आया मेरा नाम, पहले पहल जब तेरे लबों पर आया मेरा नाम, हरदम हर पल याद रहेगी वो साहिल की शाम, क्या क्या हरदम हर पल याद याद रहेगी रहेगी। वो शाम। क्या खूबसूरत शेर हैं, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, और जब खान साहब क्या- ने गाया होगा हाँ, तो क्या रंग कि बखेरे आरिज आरिज रंग शफक के जलवे थे बेताब, आहा, आरिज आरिज रंग शफक के जलवे थे बेताब, पलकों पलकों महक उठे थे अनदेखे से ख्वाब, आहा, लहरों लहरों में रक्सा थे चाहत के पैगाम, वाह, हरदम हर पल याद रहेगी वो साहिल की शाम। क्या कहना, क्या खूब कहा है, क्या अच्छा हाँ। कहा है, क्या तो अच्छा खान साहब तो खैर तो मैंने भी कोशिश की तो खान साहब से आपकी मुलाकात रही तो बहुत। मुझे कैसा, किस बुलंदी पर देखते हैं, चलें आप थोड़ा नहीं, सा- खान साहब तो हमारे वो मुल्क बड़े के लोग थे, बहुत बड़ा उनके सरमाया। लेकिन खान साहब से ज़्यादा मेरा ताल्लुक जो था ना वो उनके बड़े भाई से था। ये भी देखो वही मेरी फितरत काम कर रही है हाँ। कि यानी मुझे पता भी नहीं, हाँ। लेकिन वो मेरे से उस वक्त और कोई इस फितरत को आपने नाम दिया लेफ्टिस्ट। हाँ जी। लेफ्टिस्ट, ये एक नफ्सियाती हाँ, कैफियत है जी। कि वो पंडित गुलाम कादर उनका नाम था, हाँ, हाँ। गुलाम कादर म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा, हाँ, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये मेहंदी हसन साहब की बहुत धुनें उन्होंने ही बनाई हैं। जी जी जी, इनके बड़े भाई ने। हाँ, रेडियो पाकिस्तान कराची में म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी जी जी। उनके साथ मेरी ज़्यादा कुर्बत थी, ज़्यादा बैठी। रूना लैला ने जो है तो बहुत बड़ा नाम, हाँ, जी, तो जी, जो जी, जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जी, और जी, अभी हाँ। जब वो मतलब पिछले दिनों आई भी थी तो बड़ी जी, हाँ। उसकी जो है तो वो इज़्ज़त अफजाई भी की हाँ, गई, तो- और ख़ास तौर पे इखलाक अहमद और ये गुलाम अली साहब, इब्राहिम साहब, इतने बड़े बड़े नाम। हाँ जी। तो रूना लैला का कोई हाँ, जो- रूना लैला का जो मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र बात है, क्योंकि रूना लैला हमसे तो बहुत जूनियर थी, लेकिन नाम में शोहरत में बहुत सीनियर थी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ईस्ट और यानी हाँ बहुत पाकिस्तान। बड़ा नाम। तो इसलिए मैं उसे अपने लिए क्रेडिट भी कहता हूँ। मेरे लिए कोई ये नहीं नहीं, ताने एजाज़ मेने की क्या बात है, नहीं है, बिल्कुल हाँ, ठीक। मेरे लिए बिल्कुल एजाज़ की बात नहीं, है। आप भी कोई छोटा नाम नहीं है ना। तो वो ये कि जब उसने ऐलान कर दिया ना उनके घर वालों ने, कब हम बांग्लादेश जाएंगे, शिफ्ट हो गए, जी जी। तो यहाँ एक मंजूर साहब थे डायरेक्टर, मंजूर अहमद, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मजदूर, बड़ी पॉपुलर हुई थी। जी तो उन्होंने एक फिल्म का ऐलान किया हुआ था, पंजाबी और सिंधी का। अच्छा, तो अब उनके जाने में 4-6 दिन रह गए थे, रूना लैला की। रोना लैला के। ठीक है। तो इन्हें घबराहट थी कि यार ये गाने कौन गाएगा। हाँ तो उन्होंने हंगामी तौर पर तैयारी की हाँ हाँ। और आपने लिखे? हाँ मुझे हाँ कहा कि जी ये 3 दिन हमारे पास हैं और 6 गाने करने हैं रिकॉर्ड। ठीक है, उसमें आपने लिखना भी है। हाँ, और उसकी धुन बनी हुई थी सिंधी में। ओके, शर्त मेरे पे ये लगा दी, मूसा कलीम शायर थे सिंधी के, क्या क्या कहा जी ये मूसा कलीम साहब जो लिख रहे हैं ना सिंधी में, इसको आपने? इसको पंजाबी में ट्रांसफ़र नहीं करना है, अच्छा,
ट्रांसफर नहीं। हाँ, इस सिचुएशन पे एक नया गीत लिखना है। क्या कह क्या बात है, क्या सिचुएशन challenge- वही है, चैलेंज था, सिचुएशन वही है, गीत नया होगा, गीत नया होना, वो सिचुएशन, वो कहानी ना हो जो उन्होंने सिंधी में कही। आपकी बात मैं मुखिल हो रहा हूँ। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। बज़्म शायरी में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। बज़्म शायरी में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदेद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं दौरे हाजिर के इंतहाई कदावर और मोतबर शायर मोहतरम जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब, जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से और अपने बहुत ही खूबसूरत कलाम से जो है तो हमारी बज़्म शायरी को चार चांद लगा रहे हैं, हमारी बज़्म को महका रहे हैं, चहका रहे हैं। तो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और मैं चाहूँगा कि जो इतना खूबसूरत कलाम है आपका, वो अगर हमारे सुनने वालों की गुफ्तगू काफ़ी हो गई और कलाम अगर होता रहे और हम आपके कलाम से महजूज़ होते रहें। जी, अता हो कि मोहब्बत है मोहब्बत, मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है। हाँ, इसमें नादानी तो होती है। मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी नादानी तो होती है। परेशानी से क्या डरना। हाँ, परेशानी तो होती है। क्या सहल है, क्या सहल है, ममता नाम ने कहा। ये दुनिया चाहे रस्मों की बनाए लाख जंजीरें, जिसे कहते हैं उल्फत, उसमें मनमानी तो होती है। बिल्कुल, उसे कहते हैं उल्फत। और जुदाई में कोई महफिल सजाए जिस कदर चाहे, जुदाई में कोई महफिल सजाए जिस कदर चाहे, मगर दिल के किसी गोशे में वीरानी तो होती है। क्या कहने, दिल के किसी गोशे में वीरानी तो होती है। मोहब्बत तो है जुदाई में कोई महफिल सजाए जिस कदर चाहे, वाह वाह वाह, मगर दिल के किसी गोशे में वीरानी तो होती है। और किसी का तोड़ना दिल खेल कोई किस लिए समझे, किसी का तोड़ना दिल खेल कोई किस लिए समझे, कि ऐसे काम में एक दिन पशेमानी तो होती है। और दिल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि सब कुछ तोड़ दें लेकिन दिल ना तोड़ें। क्यों कि दिल में खुदा रहता है। मोहब्बत में समझता है किसी की बात कोई कब, मोहब्बत में समझता है किसी की बात कोई कब, मगर अपनों को अच्छी बात समझानी तो होती है। क्या कहने, मोहब्बत में समझता है कोई किसी की बात कोई कब, वाह, मगर अपनों को अच्छी बात समझानी तो होती है। वफा के नाम पर कोई करे गर बेवफाई तो, वफा इस बात पर लोगों को हैरानी तो। क्या खूबसूरत तखल्लुस को निभाया है। वाह, फिर से वफा के नाम पर कोई करे गर बेवफाई तो वफा को दो मरतबा, वफा इस बात पर लोगों को क्या कहना, मिसरा औला में भी तखल्लुस और मिसरा सानी। वाह वाह वाह, मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी मोहब्बत तो है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है। सर जारी रखिए। हाँ, परेशानी से क्या डरना, परेशानी तो होती है। और कि जब तुमने मोहब्बत की ही नहीं, जब तुमने मोहब्बत की ही नहीं, फिर दर्द जुदाई क्या जानो। क्या कहना, महफिल के तकाजे क्या समझो, रस्म तन्हाई क्या जानो। जब तुमने मोहब्बत की तो मैं बिल्कुल, फिर दर्द जुदाई क्या जानो। महफिल के तकाजे क्या समझो, रस्म तन्हाई क्या जानो। क्यों ख्वाब नजर में पलते हैं, क्यों ख्वाब नजर में पलते हैं, क्यों लफ्ज गजल में ढलते हैं। क्या कहना, क्यों ज़ौक़ नजर को मिलती है गम की रानाई। क्या जानो, जब तुमने मोहब्बत की ही नहीं, फिर दर्द जुदाई क्या जानो। पल भर के लिए भी आए कोई मेहमान अगर कहलाए कोई, क्यों बरसों महकती रहती है दिल की अंगनाई। क्या जानो, जब तुमने मोहब्बत की है, मोहब्बत क्या दर्द जुदाई क्या जानो। जब दोस्त कोई बन जाए अगर, क्या कहना, रूठा लम्हा मन जाए अगर। भाई वाह, जब दोस्त कोई बन जाए अगर, रूठा लम्हा मन जाए अगर, क्या फिर दुश्मन क्यों हो जाती है ये सारी खुदाई। तो क्या जानो, जब तुमने मोहब्बत की ही नहीं, फिर दर्द जुदाई क्या जानो। क्यों हिज्र की रातों में चाहत बन जाती है तस्की राहत, क्यों जान से प्यारा लगता है कोई हरजाई। वाह, क्या जानो। हाँ, हो तर्ज़े वफा से दूर वफा। वाह वाह वाह, हो तर्ज़े वफा से दूर वफा। ये तखल्लुस को आप जो निभा रहे हैं ना, मतलब ये कमाल कर रहे हैं। हो तर्ज़े वफा से दूर वफा, अपनी मस्ती में चूर वफा। क्या नामवरी है उल्फत में, क्या है रुसवाई। क्या जानो, जब तुमने मोहब्बत की नहीं, फिर दर्द जुदाई क्या जानो। तुमने मोहब्बत की नहीं, फिर दर्द जुदाई क्या जानो। टूट गया है दिल बेचारा,
टूट गया है दिल बेचारा। और तो कोई बात नहीं। टूट गया है दिल बेचारा, और तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा है दोष तुम्हारा। और तो कोई बात, और तो कोई बात, थोड़ा सा है दोष तुम्हारा। थोड़ा सा है थोड़े से ही दोष दोष में टूट गया। टूट गया है दिल बेचारा, और तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा है दोष तुम्हारा, और तो कोई बात नहीं। तुमने अपने अरमानों का साहिल आखिर पा ही लिया। तुमने अपने अरमानों का साहिल आखिर पा ही लिया, हमसे है कुछ दूर किनारा, और तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्या कहें, हमसे है कुछ दूर किनारा, और तो कोई बात नहीं। वाह। अपने अपने इन रोशन लम्हों में झूमो, महको और गाओ। अपने इन रोशन लम्हों में झूमो, महको और गाओ। हम हैं और है ये अंधियारा, आहा, और तो कोई बात क्या कहें, क्या कहें। हम हैं और ये अंधियारा, हम अपने हैं और रोशन है ये लम्हों में, अंधियारा। हम हैं अपने रोशन लम्हों में झूमो, महको। आप अपने रोशन लम्हों में झूमो, महको और गाओ। गाओ। हम हैं और वाह। है ये अंधियारा, वाह। और तो कोई बात नहीं, क्या कहें, क्या कहें। आह, क्या खूबसूरत कलाम। क्या ऐसे ऐसी मोहब्बत बातों की के अक्कासी। अफसाने बन ही जाते हैं अक्सर, ऐसी बातों के अफसाने। बन ही जाते हैं अक्सर। जीत गई दुनिया दिल हारा, आहा, और तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्या कहें। लोग वफा कहते हैं जिसको, आहा, यूं आया था बस्ती में। अच्छा, लोग वफा कहते हैं जिसको यूं यूं आया था बस्ती में, जैसे उभरे डूबे तारा, आहा, और तो कोई बात नहीं। वाह, जैसे उभरे डूबे तारा, और तो कोई बात नहीं। आहा, के फिराक के यार में तन्हाई बोल उठती है, फिराक यार में तन्हाई बोल उठती है, खामोश लम्हों की गोयाई बोल उठती है। क्या कहना, क्या खूबसूरत। वाह, हाँ, निगाह फेर भी लेने से कुछ नहीं होता, आहा, किसी से गर हो शनासाई आहा, बोल उठती आहा, है। निगाह फेर लेने से कुछ नहीं, निगाह फेर भी लेने से कुछ नहीं फेर होता, भी लेने से कुछ किसी नहीं। से गर हो शनासाई बोल उठती है। नहीं है कैद जबी पे चाहे अलामत हो पारसाई की, नहीं है कैद नहीं जबी पे चाहे अलामत हो पारसाई, पारसाई की, लगी हो साथ तो रुसवाई बोल उठती है। जबी पे, जबी पे पारसाई। वाह, जबी पे चाहे अलामत हो पारसाई की, बिल्कुल बिल्कुल, लगी हो साथ तो रुसवाई बोल उठती क्या है। बात नहीं है कैद किसी झोंपड़े हवेली की, वाह, अगर है हुस्न की रानाई। आहा, फिर से आता हो, फिर से आता हो। नहीं है कैद किसी झोपड़े हवेली की, अगर है हुस्न की रानाई बोल उठती है। यानी कि हुस्न कहीं भी हो जो तो वो बोलेगा। है गर्चे काम जहालत का बोलते रहना, अगर है काम जहालत का बोलते रहना, मगर कभी कभी दानाई बोल उठती है। क्या क्या, क्या क्या। अंधेरी शब में रहे चाहे चश्म लब बस्ता, वाह, अंधेरी शब में रहे चाहे चश्म लब बस्ता, मगर शऊर की बीनाई बोल उठती है। क्या क्या, क्या क्या। है सुए दश्त के गुलशन की दस्त, समत है बरखा, वाह, है सुए दश्त के गुलशन की समत है बरखा, वाह, बहा वफा बहार की पुरवाई बोल उठती है। क्या कहने, क्या कहने। ये संस्कृत जबान के भी अल्फाज और कुछ हिंदी जबान के भी अल्फाज जो खूबसूरती से आपने अपने कलाम में दिए। तो अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि एक तो वफा और मोहब्बत और एक जो है तो हुस्न जो है वो काफ़ी आपका मौजू जो है तो वो नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने कहा कि हुस्न की रानाई बोल उठती है, हुस्न बोलता है या खूबसूरती बोलती है? हाँ, अच्छा, ऐसा ऐसा बोलता है। अच्छा, हाँ, कि बस्तियाँ गूंज उठती है। वाह। दुनिया आज तक गूंज रही है, हीर के नाम से, शशि के नाम से, उमल के नाम से, लैला के नाम से। वाह, क्या ये तो इश्क है ना, ये जो आपने नाम लिए तो इश्क नहीं, ये इश्क की इब्तिदा हुस्न से ही है ना। अच्छा, अट्रैक्शन क्या है? हुस्न। इश्क क्यों होता है? किसी को देख के उसकी तरफ। हाँ, कि इश्क की इब्तिदा आंखों से है ना। अच्छा, दिल से नहीं है। अच्छा, दिल से तो उतरता है बाद आंखों के रास्ते होता है वो दिल में उतर जाता है। एक इसको यूं कह लें कि कोई हसीन मुजस्सम जो आपको अच्छा लगता है, वो हुस्न की डेफिनेशन जो तो वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन कोई हसीन मुजस्सम अगर आपकी आंखों को अच्छा लगे तो वो आंखों के रास्ते होता है, वो दिल में उतर जाता है, और जो तो उसके बाद वो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, फिर आगे बढ़ के जो तो वो इश्क बन जाता है, और फिर शायद वबाल जान भी होता है। अताओ कि सदाएं देते हैं ये किसके बामो दर मुझको, सदाएं देते हैं
ये किसके? बामुदर मुझको। पलक झपकने नहीं देते रात भर मुझको। क्या कहने, पलक झपकने नहीं देते रात भर मुझको। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। सुलगती रात अमावस की हिज्र परवरदा, वाह। जला के राख न कर दे ये ताज सहर मुझको। अमावस व 14वीं की रात। हाँ, नहीं, अ, अमावस की अमावस। वो रुकी हुई बारिश की रात, रुकी हुई बारिश की रात। वो हब्स जो हो जाता है। और ओके, ठीक है, क्योंकि एक लफ्ज़ है, इसकी वजाहत थोड़ी ज़रूरी थी, अक्सर आता हाँ है ये नहीं, तो हाँ अमावस बिल्कुल को- बिल्कुल, अमावस की रात उसे रुकी कहते हुई हैं। बारिश की रात। अब ठीक है, उसके बाद बारिश होनी। हाँ, हो ना हो अंधेरा अच्छा, छा ओके, जाता है और ओके, घटा जारी जारी रखिए। और वो हो गई वजाहत, हो जी, गई, जी, जारी हाँ। रखिए। हाँ, दबी दबी सी ये आहट है किसके कदमों की, हाँ हाँ, बनाए रखती है जो सरता पा नजर मुझको। फिर से आता हो। दबी दबी सी ये आहट है किसके कदमों की, ये बनाए रखती है जो सरता पा नजर मुझको। वाह धड़क रही हैं तसव्वुर में सीढ़ियां किसकी, वाह। लिए है कौन समाज के दोष पर मुझको। हाँ 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 वफा हो शिद्दत गिरिया तो हंसने लगता हूँ, हाँ, हाँ। वफा और शिद्दत गिरिया। तो हंसने लगता हूँ। यही तो आया है उल्फत में एक हुनर मुझको। यही तो आया है वाह, उल्फत में तो क्या एक हुनर तखल्लुस को मुझको। निभाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि इजाज़त ली जाए और आप इसी तरह पढ़ते रहें और अल्लाह सुनने आपको वाले सलामत इसी तरह जो है तो महसूस होते रहें। हमारी बज़्म शायरी जो है तो वो इसी तरह महकती रहे, चमकती रहे, दहकती रहे। और बहुत ही दौर हाजिर के खूबसूरत लबो लहजे के हामिल शायर और ख़ूबसूरत ख़यालात के हामिल शायर जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब अपने कलाम से हमारे बज़्म शायरी को चार चांद लगा रहे थे, महका रहे थे। वो कहते हैं, मोहब्बत तो है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है। मोहब्बत तो है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती मोहब्बत है। है मोहब्बत, परेशानी से क्या डरना, परेशानी तो होती मोहब्बत है मोहब्बत, मोहब्बत है। तो नहीं। सॉरी, मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है। परेशानी से क्या डरना, परेशानी तो होती है। कुछ भी हो बस मोहब्बत किए जाए। बज़्म शायरी से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।